ऑक्सीजन मैन गौरव राय ने महिलाओं को दिया सिलाई मशीन। वनवासी बच्चों के बीच किया स्पोर्ट्स शू का वितरण। सरस्वती संस्कार केंद्र व सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का किया गया उद्घाटन। शनिवार को स्थानीय सरस्वती औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में गौरव राय के द्वारा पुष्पा कुमारी व तिलौथू की प्रियंका कुमारी को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन दिया गया। ऑक्सीजन मैन ने अपने संबोधन में कहा कि मेरे मित्र छोटू सिंह और संजीव कुमार सिंह के द्वारा सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया गया। इस अवसर पर गौरव राय के द्वारा वनवासी बच्चों को जूता उपलब्ध करवाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के द्वारा स्वागत गान गाकर किया गया। इस अवसर पर उमा शंकर पोदार, सचिव प्राचार्य विष्णु कुमार, गंगा चौधरी, धनंजय शर्मा, जंगलेश चौरसिया, कंचन देवी, सत्यानंद की उपस्थिति रही। मंच का संचालन अशोक राम ने किया। गौरव राय ने बताया कि आज तक उनके दोस्तों और परिवार के द्वारा 107 सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र बिहार के भिन्न भिन्न जगहों पर खोला गया है। हमारा उद्देश्य है अपने आसपास के जरूरतमंदों की जीवन में बदलाव लाया जाए। गौरव राय को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, इस वक्त मैं रोहतास जिला के तिलौथू सरस्वती औद्योगिक केंद्र के परिसर में उपस्थित हैं। हमारे साथ पटना से चलकर गौरव राय जी आए हैं और यहाँ पर जूता और सिलाई मशीन का वितरण कार्यक्रम किए। और आइए इनसे जानते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है इनका। सर, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आप बार बार एक ही चीज पूछते हैं, 7वां बार है मुख्य उद्देश्य क्या है। जी सर। और इसको मतलब गलत वे में मत लीजिए राजू जी। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य उसका होता है ना जो दिमाग से सोचता है। हम दिल से सोचते हैं, नहीं तो और हमको अच्छा लगता है आपके यहाँ आना, आपके तिलौथू में आना हमको बराबर अच्छा लगता है। इसलिए कि देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो है कि माँ का दर्शन हो जाता है। माँ तुतला भवानी जी, माँ तुतला भवानी का दर्शन होता है और आप लोग से भी मिलते हैं, सब लोग से मिलते हैं, जितने जन हैं लोग सबसे मिलते हैं, अच्छा लगता है कि एक हमारा परिवार है। दूसरा चीज है कि ये जो 2 मशीनें आज दिलाया गया 2 महिलाओं को, ये एक छोटू है पटना में, हमारे छोटे भाई हैं। उन्होंने हमको बोला कि भैया हम लोग सब इस लड़के मिलके आपके काम को देखते हुए एक सिलाई मशीन देंगे। तो एक सिलाई मशीन की व्यवस्था उन्होंने की। एक सिलाई मशीन की व्यवस्था एक संजीव भैया हैं, काफी बड़े सीनियर पोस्ट में डिफेंस में। उनको मैंने बोला कि भैया हम तिलौथू जा रहे हैं और तिलौथू में एक सिलाई मशीन की और जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अकाउंट नंबर बताओ, हम पैसा भेज देते हैं। तो देखिए, अच्छे काम के लिए ना कोई बार नहीं है। होता है ना कि एक बार होता है, खराब काम रहेगा तो 10 बैरिकेड रहता है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये टोटल 5 सिलाई मशीन अभी तक हो चुका है पिछले 3 महीना में, और इसको और अच्छे स्तर पे करना चाहिए। कैसे होगा सर? मांगेंगे पैसा लोगों से और लोग आएंगे। देखिए, ये आज टोटल जो 2 दिलाया है, 107वां सिलाई मशीन सेंटर है पूरे बिहार में। अब आप एक चीज बताइए कि बिना एनजीओ का मैं चल रहा हूँ, बिना एनजीओ का चल रहा हूँ, लेकिन एक पुराने आदमी की कहावत याद पड़ती है कि जिसको सरदारी, जो बहुत सोच समझ के सरदारी दी जाती है, सरदारी सबको नहीं दी जाती है। और देखिए, ये प्रोग्राम हो चाहे जूता का प्रोग्राम हो, अभी तक टोटल बिहार में 7,500 जूता टोटल बटा चुका है। और एक एक लोग, मतलब आप सोशल साइट को लोग कहते हैं कि आभासी दुनिया, और उसी आभासी दुनिया के लोग आते हैं और एक एक जूता लेके। हमारा एक ही चीज, देखिए मेरा मकसद है कि अपने समाज में, अपने समाज मतलब सिर्फ जाति नहीं, समाज के लोगों में जो जरूरतमंद है उनको खोजिए। और उनको कौन खोजेगा? उनको खोजने में मदद करेंगे आप, हम, जो ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। हम अभी भी बोलते हैं कि अप्रैल मई तक 5 सिलाई मशीन सेंटर आप हमको बताइए कि यहाँ पे एक निडी है, इसको मदद करना है, और मैं तैयार हूँ। मुझे अपना देना पड़ेगा, मैं अपना भी देता हूँ। लोग आपको बताते हैं कि इसको देना है सिलाई मशीन, जी, इस तरह से आप लोग चूज करते हैं। जी, जैसे आप ही ने एक नाम दिया, सत्येंद्र भाई है, सत्येंद्र भाई ने भी एक बार बताया, उसके घर पे गए। देखिए, बड़ा घर रहने और पक्का मकान रहने से कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास 50,000 रुपया हो। अभी तक 68 महिला का मैंने रिकॉर्ड निकाला है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जिसको सिलाई मशीन मिला है, जो पहले मिला, उनका एवरेज कॉस्ट आ रहा है 2872 रुपया। तो आप एक चीज बताइए कि अगर जरूरत पड़ती है तो 1000 रुपया भी कोई दे देता है इतना आसानी से। एक बार सर विष्णु जी आपके दिए हुए सामानों का वितरण कर रहे थे, कनबोर्ड और खेल के सामान। उस समय हमने एक प्रश्न आप लोगों से किया था कि सर इस ठंडे के मौसम में आप दे रहे हैं खेलने कूदने के समय, और इन लोग के पास जूता नहीं है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज दे रहे हैं सर। देखिए, आपने बोला जी, और मेरे माइंड में रहता है
देखिए हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे पिताजी को बराबर रोष रहता था कि एक बेटा है और कम से कम सरकारी नौकरी कर ले, कम से कम क्लर्क बन जाए। हम नहीं जानते, उनका निधन हो चुका है और आत्मा परमात्मा में मेरा विश्वास है। तो आपने बोला ये चीज, देखिए तुरंत हम कोई चीज नहीं कर सकते हैं। ये जो जूता है, और मैंने फीडबैक लिया था, कुछ जूता का वितरण हुआ था, जूता अच्छा नहीं था, बड़ा हम क्लियर बोलते हैं, सत्येंद्र जी से अभी यही बात हो रही थी। हमने उस चीज को चेंज किया, मैंने उस वेंडर को चेंज करके इस बार जो जूता दिया है, पूरे बिहार सरकार में ही जूता सप्लाई होता है एथलेटिक्स को। आप जूता खोल के उसकी क्वालिटी चेक कीजिए, कहीं दिक्कत हो तो फिर हमको बताइए। थैंक यू सर। धन्यवाद। सर, आपके संस्थान के द्वारा समाज के अच्छे कार्य में गिना आते हैं, इसको लेकर क्या कहना है? संस्थान इनका है भाई। सर, आप इस संस्थान में बहुत दिनों से कार्यरत हैं। चलिए, आपका स्वागत है इस अवसर पर। और आपने हमसे ये प्रश्न किया है, सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती ITI तिलौथू दोनों विद्या भारती के संस्थान हैं और दोनों समाज के और अंतिम व्यक्ति तक काम को पहुंचाने के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए संकल्पित हैं। इसी कड़ी में ये भगवान बिरसा मुंडा छात्रावास के बच्चे जूता अभी प्राप्त किए हैं। ये 2 बहनें विभिन्न गांव से, पथरा से और भावगंज से आकर सिलाई मशीन लें। आगे इन सामानों का उपयोग होगा और समाज को दिशा मिलेगी। इनका परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज अच्छा आगे बढ़ेगा और इससे देश आगे बढ़ेगा। यही आज केंद्र भी खुलने जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा। ये केंद्र रविदासपुरी जो टोला, उसके बच्चों के और शिक्षा और संस्कार के विकास के लिए सरस्वती ITI एक संस्कार के चलाने का जो प्रयास किया है, ये सराहनीय है। और आगे और इनके द्वारा जो संचालित है केंद्र, वो भी चल रहे हैं। मैं अपनी शुभकामना देता हूँ कि संस्थान और इस भैया बहन जो इनको ये सामग्री मिल रही है, वो आगे बढ़ें। धन्यवाद। सर, ये आपके संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम, विभिन्न तरह के कार्यक्रम किया जाता है, आज कार्यक्रम वितरण का किया गया, इस तरह से क्या कहना चाहते हैं? आज एक सरस्वती संस्कार केंद्र और 2 सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया गया है और मैं ऐसा समझता हूँ कि समाज में बहुत तरह के कई लोग होते हैं, कहीं कुछ जात-पात के नाम पे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मुझे एक ही चीज़ लगता है कि अगर किसी को रोज़गार दे दिया जाए और वो बेरोज़गार नहीं होगा, तो वो समाज की जो बुराइयाँ हैं उससे निकलेगा वो बाहर। आज कई तरह की समस्याएँ हो रही हैं, तो रोज़गार उनके हाथ में रहेगा तो जात-पात से ऊपर कोई लोग सोचेंगे और समाज का निर्माण करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं।